वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्य परिचय। आपको ऐसे ही लिखना है। बस आप कलर पेन यूज मत कीजिएगा, आप ओनली ऑन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड ब्लू, यानी ब्लैक और ब्लू कलम का ही यूज कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा जीवन परिचय और आगे लिखिएगा डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। मतलब कि उनके पिता माता पिता जो थे ना वो लखनऊ में रहते थे और इनका वहां पे ही पालन पोषण हुआ, ठीक है। और इनकी वहां पे ही मतलब जीवन जो है ना व्यतीत हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, यहीं से वे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए, मतलब वहां ही, अब लखनऊ से ही ना ये पहली बार मतलब वहां से शिक्षा प्राप्त किए, मतलब पढ़ना शुरू किए, ठीक है। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब जो हिंदू विश्वविद्यालय है काशी में, वहां से इन्होंने एमए पढ़ा, और जो लखनऊ में विश्वविद्यालय है उन उसमें उन्होंने क्या किया, पीएचडी किया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब जहाँ से लखनऊ में जहाँ से पीएचडी किया ना जो विश्वविद्यालय से, वहीं से उन्होंने डी एल डी लिट डी लिट डी लिट की उपाधि भी प्राप्त की, मतलब डी लिट की उपाधि भी उन्हें वहीं से प्राप्त हुई। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया, ठीक है। अब देखिए, जब इन्होंने इतनी उत्तीर्ण कर ली, बस आपको क्या चीज याद रखना है, इन्होंने क्या हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पढ़ा पढ़ा और लखनऊ के विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी किया, और उन्हें उसमें से उन्हें उसी में क्या मिला था, उनको डी लिट की एक उपाधि मिली थी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। मतलब अब वहां जहाँ पढ़ते थे ना, तो उन्होंने 3 भाषाओं का ना सबसे ज्यादा गहन अध्ययन किया, मतलब गहरे से अध्ययन किया, मतलब ध्यान से, ठीक है। और फिर क्या हुआ, सन 1947 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, ठीक है। आपको इतना ही लिखना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सटा सटा लिखा गया, तो आप दूर दूर लिखेंगे और राइटिंग अच्छे से बैठा के लिखेंगे ना, तो ये कुछ ज्यादा ही लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर भी अच्छा दिखेगा और पूरे के पूरे नंबर इस पर दे देगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे साहित्यिक परिचय इतना छोटा है, ठीक है। वासुदेव जी ने अपना पूरा जीवन साहित्यिक रचनाओं को संस्कृति और हिंदी में रचनाएं लिखने में व्यतीत किया। मतलब वासुदेव जी ने अपने पूरे जीवन में साहित्यिक रचनाओं को संस्कृत और हिंदी में रचनाएं लिखने के लिए व्यतीत किया। जो मतलब संस्कृत की रचनाएं वो हिंदी में लिखते थे, और जो हिंदी की रचनाएं उनको संस्कृत में लिखते थे, ठीक है। इनकी भाषा खड़ी बोली थी। हिंदी में रचनाएं लिखने के बाद उन्हें उन्हें संस्कृत में निबंध, ग्रंथ, अध्याय और अनुवाद लिखने का शौक था, ठीक है। इन्होंने अपनी कई प्रचलित कविताओं को संस्कृत में अनुवाद किया है, मतलब जो हिंदी की कविताएं हैं ना उन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साहित्यिक परिचय। अब देख लीजिए कृतियां। इसको दोस्तों हम लोग कृतियां भी बोलते हैं और रचनाएं भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखिए, कृतियां देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रकार से लिखा गया। आप चाहेंगे तो दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे भी डाल के हेडिंग लिख सकते हैं और ऐसे भी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। तो दोस्तों पहला टॉपिक यह है कृतियां। इसमें दिया गया निबंध संग्रह, इसमें लिखा गया छवि पुत्र, पृथ्वी पुत्र, मतलब इसमें जो लिखा गया सेम टू सेम चीज इसमें भी है। यहाँ पे देखिए, आप मन करे तो ये लिखिएगा, मन करे तो ये लिखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। इसका मैं पूरा पीडीएफ डाल दूंगा पूरे इस पेज का, ठीक है। तो मैं एम करता हूँ 20 लाइक्स का। अगर आप 20 लाइक इस पर पहुंचा देते हैं तो मैं पूरा का पूरा इसका जो लिखा गया उसको मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें अगर आप ज्वाइन है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कृतियां। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी की रचनाएं निम्न है: पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, कला और संस्कृति, राष्ट्र का सौरभ आदि इनकी कृतियां हैं।
तो दोस्तों ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको वीडियो रिवाइंड करके आप शुरू से पॉज कर करके लिख सकते हैं, या फिर आपको डाउनलोड करना है तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और मैं तुरंत आपको लिंक भेजता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट को पता चल सके इस साल के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।